किसी पुराने ज़माने की बात है, जब दरियाए फरात के किनारे एक छोटा सा गांव जिसका नाम बगदाद नगर था वाक़े था। ये गांव हरे भरे खेतों, घने नखलिस्तानों और सादा लौह लोगों का मस्कन था, जहां जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भरी हुई थी। इस गांव में एक मामूली सा मोची जिसका नाम अब्बू बकर था, अपने अकेले बेटे अकरम के साथ रहता था। अब्बू बकर एक मेहनती और ईमानदार शख्स था जो अपनी छोटी सी दुकान पर जूतों की सिलाई और मरम्मत करके अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था और चाहता था कि अकरम इल्म हासिल करके कोई बड़ा आदमी बने, इसलिए उसने कभी उसे अपने पेशे में हाथ बटाने की इजाज़त न दी। अकरम अब जवान हो चुका था, लेकिन उसे काम काज का कोई तजुर्बा न था। उसकी फितरत में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कोई अजीम कारनामा अंजाम देने का ख्वाब देखता हो। एक दिन अकरम अपने बाप से बोला, अब्बा, मेरे लिए एक तीज धार वाला खंजर बनवाएं, जो इतना तीज हो कि लकड़ी को रेशम की तरह काट दे। अब्बू बकर ने हैरत से पूछा, बेटा, खंजर से तुझे क्या काम? ये तो बता कि तू इसे किस लिए मांग रहा है। अकरम ने गोलमोल जवाब दिया, अब्बा, बस मुझे एक खंजर चाहिए। अब्बू बकर ने कई बार समझाने की कोशिश की कि खंजर खतरनाक चीज़ है और इसे संभाल कर रखना पड़ता है, लेकिन अकरम के बार बार इसरार पर वो मान गया। उसने गांव के मशहूर लोहार उस्ताद यासर से एक चमकदार तीज धार वाला खंजर बनवाया और अकरम के हवाले कर दिया। खंजर हाथ में आते ही अकरम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। लेकिन खंजर मिलने के बाद अकरम जैसे बदल गया। उसने अपने बाप को धमकाते हुए कहा, अब्बा, फौरन खलीफा के महल जाओ और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर तुमने ये न किया तो मैं इस खंजर से तुम्हारी जान ले लूंगा। अब्बू बकर ये सुनकर सहम गया। उसके बेटे की आंखों में गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि उसने अकरम को खंजर क्यों दिया। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। एक तरफ खलीफा था जो उसकी इस गुस्ताखाना फरमाइश पर उसे सजा दे सकता था, और दूसरी तरफ उसका बेटा जो उसे मारने की धमकी दे रहा था। अब्बू बकर रात भर सो न सका। वो गांव के चौराहे पर जा बैठा और अपने दोस्तों से मशवरा मांगने लगा। सबने उसे समझाया कि बेटे को समझाओ, लेकिन अकरम किसी की न मानता। काफी सोच विचार के बाद अब्बू बकर ने फैसला किया कि घर में बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि खलीफा के दरबार में इज्जत से मर जाए। कम से कम लोग तो कहेंगे कि एक मोची ने शहजादी का रिश्ता मांगा था। वो हिम्मत करके खलीफा के महल पहुंचा, जो दमिश्क शहर के दिल में वाक़े था। खलीफा, जिसका नाम खलीफा हारून था, अपने शानदार दरबार में तख्त पर बैठा था। अब्बू बकर ने अदब से झुककर सलाम किया और अकरम के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर खलीफा हारून गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि एक मामूली मोची उसकी बेटी शहजादी आमना के लिए रिश्ता मांगने की जुर्रत कैसे कर सकता है। वो फौरन जल्लाद को हुक्म देना चाहता था कि इसका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन उसका वजीर अब्दुल्लाह बिन सालेह एक अक्लमंद आदमी था। उसने खलीफा के कान में सरगोशी की, हुजूर, इसे मारने से हमारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि खलीफा ने एक गरीब मोची को सिर्फ रिश्ता मांगने की सजा दी। बेहतर है कि हम इसे कोई ऐसी शर्त दें जो वो कभी पूरी न कर सके। इस तरह न तो हम पर कोई इल्ज़ाम आएगा और न ही ये रिश्ता देना पड़ेगा। खलीफा ने वजीर की बात मानी। वजीर ने अब्बू बकर से मुखातब होकर कहा, ऐ मोची, हम तेरी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तेरे बेटे को कोई ऐसा काम करना होगा जो न कभी किसी ने किया हो और न कभी किसी ने देखा हो। अगर वो ये शर्त पूरी कर ले तो हम शहजादी का रिश्ता तेरे बेटे से कर देंगे। अब्बू बकर ने ये शर्त सुनी तो उसे अपनी जान बच जाने की खुशी हुई। वो घर वापस आया और अकरम को सारी बात बताई। अकरम ने जोश भरे लहजे में कहा, अब्बा, फिक्र न करो, हम इस शर्त को ज़रूर पूरा करेंगे। बस हमारे साथ चलो, हम कोई ऐसी चीज़ सीखेंगे जो दुनिया ने कभी न देखी हो। चुनांचे दोनों बाप बेटों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे
जहां बुलंद ओ बाला दरख्तों के साए में अजीब ओ गरीब आवाज़ें गूंज रही थीं। ये जंगल, जिसे आमिरा के जंगल के नाम से जाना जाता था, रहस्यमयी कहानियों और अफसानों से भरा था। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स एक जैतून के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर जैतून के हरे पके फल बिखरे पड़े हैं। उस शख्स ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसकी एड़ी से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई रखी है और वो उसमें फलाफल तल कर खा रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान की कैफियत थी, जैसे वो दुनिया से बेनियाज हो। ये अजीब मंजर देखकर अबू बकर और अकरम हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये काम तो खलीफा ने कभी न देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। अबू बकर उस शख्स से बोला, ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे ये फलाफल तलने का हुनर सिखा दो। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ आगे जाओ, वहाँ मेरा उस्ताद बैठा है। अगर वो तेरे बेटे को शागिर्द रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चल पड़े, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि क्या वाकई कोई ऐसा हुनर मिलेगा जो खलीफा की शर्त पूरी कर सके। कुछ दूर चलने के बाद वो एक अंजीर के दरख्त के नीचे पहुंचे। वहां एक शख्स बैठा था और जमीन पर अंजीर के फल बिखरे पड़े थे। उसने भी अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी थी और एड़ी से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई थी और वो उसमें समोसा तल कर खा रहा था। उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो कोई जादूगर हो। अबू बकर और अकरम ने ये मंजर देखा तो कहने लगे, ये काम तो पहले वाले से भी मुश्किल है। खलीफा ने ये जरूर न देखा होगा। चलो यही सीखते हैं। अबू बकर ने उस शख्स से कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे समोसा तलना सिखा दो। उसने भी वही जवाब दिया, आगे जाओ, वहां मेरा उस्ताद बैठा है। अगर वो शागिर्द रख ले तो रख ले। दोनों आगे चल पड़े और कुछ दूर जाकर एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचे। वहां एक शख्स बैठा था और जमीन पर खजूर के फल बिखरे पड़े थे। उसने भी अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी थी और एड़ी से शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर गन्ने के रस की कढ़ाई रखी थी और वो उसमें शहद बनाकर खा रहा था। उसका लहजा और अंदाज बड़ा रहस्यमयी था, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। अबू बकर और अकरम ने सोचा कि ये काम तो सबसे मुश्किल है और खलीफा ने ये कभी न देखा होगा। अबू बकर ने उस शख्स से कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे शहद बनाना सिखा दो। उस शख्स ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को शागिर्द बना लेता हूँ। ये चाबियाँ लो, सामने वो कमरा है, अपने बेटे को उस कमरे में बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। अब्बू बकर ने उसकी हिदायत पर अमल किया। अकरम को कमरे में बिठाकर ताला लगाया और चाबियां उस शख्स को दे दी। उसने कहा, अब 1 साल बाद वापस आना। अब्बू बकर घर वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था कि उसने अपने बेटे को किसके हवाले किया है। इधर अकरम कमरे में बंद था। वो भूखा प्यासा इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। जब उसने कमरे में इधर उधर देखा तो उसके रों में खौफ समा गया। कमरे में चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे वो किसी कब्रिस्तान में हो। अकरम ने सोचा कि न जाने उससे पहले कितने लोग इस कमरे में अपनी जान गंवा चुके हैं। वो सोचने लगा कि उसका बाप और वो इस शख्स के धोखे में आ गए। अब उसे भी इन हड्डियों की तरह यहाँ मरना होगा। वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी जगी कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उसने जमीन पर पड़ी एक बड़ी हड्डी उठाई, जिसका सिरा खंजर से भी ज्यादा तेज था, और दीवार खोदना शुरू कर दी। रात दिन की मेहनत के बाद दीवार में एक बड़ा सुराखा हो गया, जिससे वो बाहर निकल सकता था। जब वो सुराखा से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा तो एक खूबसूरत कमरा उसका मुंतजिर था। कमरे में कीमती पर्दे, नरम कालीन और खूबसूरत सजावट थी। एक पर्दे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। जब अकरम ने पर्दा हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक खूबसूरत लड़की, जिसका नाम लैला था, बिस्तर पर लेटी सो रही थी। उसके लंबे स्याह बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे।
और उसका हुस्न जैसे चांदनी रात को शर्मा रहा हो। अकरम कुछ देर उसे देखता रहा। अचानक लैला की आंख खुली और वो अकरम को देखकर डर गई। अकरम भी घबरा गया। थोड़ी देर बाद जब दोनों सुकून में आए तो लैला ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? अकरम ने अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे उसने खंजर मांगा, बाप को धमकाया और खलीफा की शर्त पूरी करने के लिए यहाँ तक पहुंचा। लैला ने उसे खाना दिया और कहा, जो शख्स बाहर शहद बना रहा है वो मेरा बाप है। वो एक जादूगर है और मैं उसकी बेटी हूँ। फिक्र न करो, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लैला अपने बाप से ज्यादा माहिर जादूगरनी थी। उसने अकरम को जादू सिखाना शुरू किया। वो उसे लजीज खाने खिलाती, कीमती कपड़े देती और जादू के राज सिखाती। लैला ने उसे जानवरों, परिंदों और यहाँ तक कि चीजों में तब्दील होने के मंत्र सिखाए। अकरम एक ज़हीन शागिर्द था और उसने जल्दी सीख लिया। 1 साल गुजर गया, लेकिन अब्बू बकर अकरम को लेने न आया। उसने सोचा कि जब तक उसका बेटा पूरा जादूगर न बन जाए वो उसे नहीं लेगा। 2 साल बाद अब्बू बकर वापस आया। वो देखता है कि वही शख्स खजूर के दरख्त के नीचे बैठा शहद बनाकर खा रहा है। अब्बू बकर ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा शहद बना रहा हूँ। तूने खुद अपने बेटे को कमरे में बंद किया था। ये चाबियां ले और जाकर देख। अब्बू बकर के दिल में खौफ समा गया। वो सोचने लगा कि शायद उसे सिर्फ अकरम की हड्डियां ही मिलेंगी। वो कमरे की तरफ दौड़ा और चाबी से ताला खोला। लैला ने चाबी की आवाज सुनी तो अकरम से बोली, अगर मेरा बाप है तो हम दोनों को मार डालेगा, अगर तेरा बाप है तो हम बच जाएंगे। जब अब्बू बकर अंदर आया तो कमरा खाली था। वो सुराख से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो देखा कि लैला और अकरम एक मसहरी पर बैठे हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर अब्बू बकर की जान में जान आई। उसने अकरम को गले लगाया और लैला का शुक्रिया अदा किया। लैला ने कहा, अब तुम दोनों के बचने का एक ही रास्ता है। अब्बू बकर, तुम रोते पीटते मेरे बाप के पास जाओ और कहो कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया। तुमसे बस इतनी इजाजत मांगो कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाओ ताकि उसे दफन कर सको। अब्बू बकर ने वैसा ही किया। जादूगर ने कहा, हाँ, हड्डियां ले जा। उसने एक चादर दी और अब्बू बकर वापस कमरे में आया। उसने अकरम को चादर में छुपाया और बाहर निकला। लैला ने कहा, अकरम को कह दो कि रास्ते में जादू का इस्तेमाल न करे, वरना मेरे बाप को पता चल जाएगा और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब्बू बकर ने लैला से कहा कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन लैला ने इनकार कर दिया और कहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मेरा बाप मुझे ढूंढ लेगा। अब्बू बकर अकरम को चादर में छुपाकर निकल गया। जादूगर ने चाबियां ली और अपने काम में मशगूल हो गया। जब अब्बू बकर जंगल से बाहर निकला तो उसने अकरम को चादर से निकाला और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो चलते चलते हरे भरे खेतों में पहुंचे जो मदीना झार के नाम से मशहूर थे। वहां एक जमींदार अपने खेत में रहट चला रहा था। अकरम ने कहा, अब्बा, मैं एक जादू दिखाता हूं, मैं गधा बन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन मेरी रस्सी न देना। अकरम गधा बन गया। अब्बू बकर उसे लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने गधा देखा तो बोला, ये कितना मजबूत गधा है, क्या इसे बेचोगे? अब्बू बकर ने कहा, हाँ, 7 दीनार में। जमींदार ने गधा खरीद लिया। अब्बू बकर ने रस्सी उतार ली और जमींदार को गधा दे दिया। कुछ दूर जाकर अकरम गधे से इंसान बन गया। जमींदार ने जब गधा गायब देखा तो अब्बू बकर के पास दौड़ा, लेकिन अब्बू बकर ने कहा, मैंने तो तुम्हें गधा दिया था, अब कहाँ गया मुझे क्या पता। जमींदार मायूस वापस चला गया, लेकिन अकरम ने लैला की हिदायत पर अमल न किया और रास्ते में जादू का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जादूगर को पता चल गया कि अकरम जिंदा है और उसने जादू सीख लिया है। उसने एक बूढ़े का भेष बदला और उनसे आगे जाकर एक जगह बैठ गया। अकरम ने फिर लालच किया और कहा, अब्बा, इस बार मैं बैल बनता हूं, तुम मुझे 10 दीनार में बेच देना, लेकिन मेरी रस्सी न देना। अकरम बैल बन गया। अब्बू बकर उसे लेकर जादूगर के पास पहुंचा जो बूढ़े के भेष में था। जादूगर ने कहा, यह बैल कितना मजबूत है, क्या बेचोगे? अब्बू बकर ने कहा, हाँ, 10 दीनार में। जादूगर ने फौरन 10 दीनार दिए
लेकिन जब अब्बू बकर ने रस्सी उतारने की बात की तो जादूगर बोला, नहीं, रस्सी भी बैल के साथ खरीदी है। दोनों में बहस हुई। लोग जमा हो गए और जादूगर की बात मान ली। अब्बू बकर को रस्सी देनी पड़ी। अब अकरम जादूगर के कब्जे में था, लेकिन वो अब आम लड़का नहीं था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर ने बाज बनकर उसका पीछा किया। अकरम ने देखा कि एक गांव की औरतें तालाब से मिट्टी निकाल रही हैं। वो कबूतर से मछली बनकर तालाब में जा गिरा। जादूगर बगला बनकर मछली को ढूंढने लगा। अकरम ने फिर मंत्र पढ़ा और एक लड़की की उंगली में अंगूठी बन गया। जादूगर फकीरी भेस में उस लड़की के घर पहुंचा और अंगूठी मांगी। लड़की की मां ने उसे डांट कर अंगूठी फेंकने को कहा। अकरम फिर कबूतर बनकर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। आखिर वो खलीफा के महल के ऊपर पहुंचे। अकरम कबूतर से सोने का हार बनकर खलीफा के ताज में जा गिरा। जादूगर फकीरी भेस में दरबार में आया और हार मांगा। खलीफा ने ताज में हाथ डाला तो अकरम तस्बीह बनकर बिखर गया। जादूगर मुर्गी बनकर मोती चुनने लगा। अकरम बिल्ली बनकर उसे दबोच लिया और मार डाला। फिर वो अपनी असली हालत में आया और खलीफा के सामने पेश हुआ। खलीफा ने हैरत से पूछा, ये सब क्या माजरा है? अकरम ने कहा, हुजूर, क्या आपने इससे पहले ये सब देखा या सुना? खलीफा ने कहा, नहीं, कभी नहीं। अकरम ने कहा, हुजूर, आपने मेरे बाप से वादा किया था कि अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो न कभी किसी ने किया हो और न देखा हो तो आप शहजादी का रिश्ता देंगे। मैं वही मोची का बेटा हूं। खलीफा के पास कोई चारा न था। उसने शहजादी आमना का रिश्ता अकरम से कर दिया। कुछ दिन बाद अकरम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। चूंकि खलीफा का कोई बेटा न था, उसने अकरम को अपना वली अहद बनाया। कुछ साल बाद खलीफा के इंतकाल के बाद अकरम तख्त पर बैठा और इज्जत से सल्तनत चलाई। उसने लैला को भी नहीं भुलाया। उसने अपने बाप के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और लैला को उसके जादूगर बाप की कैद से आज़ाद करवाया। लैला अकरम की सल्तनत में आई और उसकी खास मशवरा बनी। दोनों ने मिलकर सल्तनत को तरक्की दी और लोगों के दिलों में इज्जत कमाई। उक्लमंदी और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हदफ हासिल किया जा सकता है, लेकिन लालच और जल्दबाजी से नुकसान ही होता है। अपने वादों को पूरा करना और दूसरों की मदद करना इंसान को अजीम बनाता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अकल भी हैरान रह जाती है और तकदीर नए दरवाजे खोलती है। बस शर्त यह है कि हम हिम्मत न हारें, सीखने से न घबराएं और हर आजमाइश को कबूल करें। अकरम एक आम मोची का बेटा था, लेकिन ख्वाब गैर मामूली देखता था। आज अगर वो तख्त पर बैठा है तो सिर्फ अपनी जुस्तजू, सब्र और इस सबक की वजह से कि असल ताकत इल्म और अकल की होती है, न कि जादू की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही नायाब, सबक आमोज़ और हैरत अंगेज़ कहानियाँ आप तक मुसलसल पहुँचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब्सक्राइब आपका एक छोटा सा अमल है, लेकिन हमारे लिए वही खंजर है जो कहानी को नई सिमत देता है, वही जादू है जो अल्फाज में जान डालता है, और वही तख्त है जिस पर हम कहानियों का राज कायम करते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं उन हम सफ़रों में से जो अल्फाज के इस सफ़र को नई दुनिया तक ले जाते हैं। अगली कहानी तक खुदा हाफिज़, और याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हज़ारों कहानियों की कुंजी है।